दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। चैट विद सुरेंद्र वत्स के नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। 1 जनवरी 2019 को जब हमने ये शो शुरू किया तो हमने ये सोचा नहीं था कि आप सब लोगों का इतना प्यार और स्नेह हम सबको मिलेगा और एक दिन आपका ये फेवरेट चैनल चैट विद सुरेंद्र वत्स इंडिया से बाहर जाके इंटरनेशनल बन जाएगा। जी हाँ, आज वो पहला दिन है, वो पहला मोमेंट है जब एक इंटरनेशनल गेस्ट हमारे साथ में है। सो मैं आपकी क्यूरियोसिटी को और ज्यादा न बढ़ाते हुए मैं इनवाइट कर रहा हूं आज के जो हमारी मेहमान हैं। वो नीदरलैंड में रहते हैं, उनकी रूट्स इंडिया से हैं और पॉजिटिव परिवर्तन नाम से वो ब्लॉग लिखते हैं और वो ये चाहते हैं कि जो पूरी धरती है ये इतनी अच्छी बन जाए कि अगर दूसरे ग्रहों में कहीं पे जीवन मिलता है बाद में तो वो सब लोग यहाँ पे आना पसंद करें, यहाँ पे रहना पसंद करें। सो वो एक बहुत बड़ी सोच के साथ में और बहुत एक नेक नीयत के साथ में पूरी दुनिया में परिवर्तन करना चाहती हैं। सो आइए हम लोग मिलते हैं। आज हमारी मेहमान है उष्मा ईश्वर। उष्मा जी, आपका चैट विद सुरेंद्र वत्स में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, थैंक यू सो मच सुरेंद्र जी। पहले मुझे कहना चाहती हूँ कि बहुत बहुत शुक्रिया मेरे ये इधर स्वीकार करने और पहले से भी मुझे माफ कर देना क्योंकि मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, इसलिए मैं कोशिश करूंगी हिंदी में बात करने। फिर जब कोई गलती हो गई तो फिर माफ कर देना। नहीं, आप बहुत अच्छा हिंदी बोल रहे हैं और जब आपका हमने कमिंग सून का वीडियो डाला तो वो बिल्कुल आपने वो यूके एसेंट में आपने इंग्लिश बोला, तो हमारे बहुत सारे व्यूअर ने ये स्पेशली रिक्वेस्ट की कि उस्मा जी से आप बोलिएगा कि वो हिंदी में बात करें। और मैं आपको एश्योर कर रहा हूँ कि हिंदी आपकी बहुत अच्छी है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। सो सबसे पहले आप थोड़ा सा अपनी बैकग्राउंड के बारे में बताइए। आप बाहर हैं लेकिन आपकी रूट शायद इंडिया से जुड़ी हुई हैं। हाँ बिल्कुल, मेरी पापा दिल्ली में पैदा हुआ और वहाँ पे भी बड़ा हुआ और मेरे पापा जर्मनी आया था और इधर स्टडी करने के लिए और फिर मम्मी को मिली। मम्मी वैसे गुजराती हैं, पापा पंजाबी है और मेरी मम्मी केन्या में पैदा हुई, फिर इंग्लैंड में बड़ी हुई, इसलिए मम्मी साइड से मैं 3rd जनरेशन यूरोप में हूँ और पापा साइड से मैं 2nd जनरेशन यूरोप में हूँ। और फिर इधर जर्मनी में यूके में पैदा हुई, फिर जर्मनी में बड़ी हुई। इधर सारा स्कूल मैंने इधर जर्मनी में किया और फिर यूके जाके मैंने एमबीए की और फिर नेदरलैंड्स में मेरी जॉब है वो नेदरलैंड्स में है, इसलिए मैं नेदरलैंड्स में रहती हूँ अभी। दैट्स गुड। जो आपने पॉजिटिव परिवर्तन स्टार्ट किया है तो इसके पीछे क्या स्टोरी है? आप अच्छा जॉब कर रही हैं, सो वहां पे तो जर्नली हम लोग प्लान करते हैं कि मुझे अभी वाइस प्रेसिडेंट बनना है कंपनी में, फिर सीईओ बनना है। सो ये आपने एक प्रकार से जो सोशल सर्विस करने का कैसे विचार किया और पॉजिटिव परिवर्तन कैसे शुरू हुआ? हाँ, वो जैसे कहते हैं कि लोटस फ्लावर मिट्टी से उड़ता है, ऐसे मेरे पॉजिटिव परिवर्तन का मिशन और विजन ऐसे ही वहां से थ्रू हुआ। क्योंकि जब मैं 30 साल की बर्थडे थी मेरी और मैंने कहा कि मेरे इतने बड़ी बड़ी ड्रीम्स है मेरी, ये मुझे पूरी करनी है। और एक है कि प्राइम मिनिस्टर का इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बनना है और इसलिए मैंने कहा ओके शुरू करती हूँ स्मॉल स्टेप्स के साथ। इसलिए मेरे पास एक आइडिया था कि हेल्थ केयर सिस्टम कैसे बननी चाहिए और एजुकेशन सिस्टम कैसे करना है, इसलिए मैंने ऐसे शुरू की। एक्चुअली इट स्टार्टेड ओनली इन जनवरी, इस साल की जनवरी पॉजिटिव परिवर्तन की पैदा हुई। बहुत लंबी स्टार्ट थी, लेकिन अभी छोटी छोटी स्टेप्स के साथ पॉजिटिव परिवर्तन का ब्लॉग लिख रही हूँ। इसके पॉजिटिव परिवर्तन से आपको लगता है कि दुनिया में बदलाव आएगा आपके इस प्रयास से? ये मेरा इच्छा है। जब बदला होगा तो मैं बहुत खुश होगी, लेकिन जब बदला नॉर्मली कहते हैं कि यू शुडंट बी कनेक्टेड टू द रिजल्ट्स। आपको लगना चाहिए कि जो आप कर रहे हैं वो सच्चे मन से और
सच्चे दिल से कर रहे हैं और फिर रिजल्ट्स आएगा, लेकिन उस रिजल्ट्स की अटैच नहीं होगा। इसलिए मैं कहती हूँ कि एक इंडियन बॉलीवुड मूवी में कह रहे थे कि जब जब जो जो होना है तब तब सो होता है। इसलिए we wait, if positive परिवर्तन can make some change, that I would be very happy. That's great, wonderful. आपका जन्म यूरोप में हुआ, स्कूलिंग आपकी जर्मनी की रही और फिर आपने वहीं से स्कूलिंग भी किया और फिर एमबीए आपने यूके से किया और अभी नीदरलैंड में आप जॉब कर रहे हैं। हाँ जी। लेकिन उसके बावजूद आप प्रधानमंत्री इंडिया के बनना चाहते हैं। हाँ, वैसे कहते हैं कि मैं एक हाउस होल्ड में बड़ी हुई है जहाँ पे इंडियन कल्चर बहुत मतलब इंडियन खाना खाती हूँ, इंडियन मूवीज देखती हूँ। वैसे फैमिली में सब कुछ इंडियन ही होता है, इसलिए मेरी दिल बहुत हिंदुस्तानी है। इसलिए मुझे लगता है, और वैसे इंडिया और दुनिया में बहुत सारे कंट्रीज हैं, लेकिन इंडिया में मेरा कुछ कनेक्शन है, इसलिए मुझे लगता है कि मुझे इंडिया से शुरू करनी चाहिए। शायद दुनिया की होगी, पता नहीं। मैं जब आपकी वेबसाइट पे गया और मैंने देखा वहां पे आपका स्टेटमेंट कि आप हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं, सो आपको लगता है कि इंडियन जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसको चेंज करना चाहिए, आप उसमें कुछ बदलाव लाना चाहती हैं? मुझे लगता है कि थोड़ा सा चेंज होना चाहिए, क्योंकि देयर आर थिंग्स, बुरी चीज हो रही है और अच्छी चीज भी हो रही है। यू कैन नॉट इग्नोर द अच्छी चीज जो हो रहा है। लेकिन वो करप्शन, पॉवर्टी, जीडीपी ग्रोथ, इकोनॉमिक सिचुएशन, अब कोविड-19 वो सिचुएशन जो इंडिया में है और बढ़ जा रहा है। मतलब इट वाज ऑलरेडी इन डिफिकल्टी, अब कोविड-19 और डिफिकल्ट कर रहा है। और हाँ, मुझे लगता है कि इंडियाज गवर्नमेंट हैव टू टेक सम डिसीजंस फॉर द बेनिफिट ऑफ सोसाइटी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेके आपका क्या मानना है? वो अच्छा काम नहीं कर रहे हैं या कर रहे हैं? मतलब आप बनना चाहती हैं तो मुझे ऐसा लगा कि शायद नरेंद्र मोदी अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, आप उनसे बेटर करना चाहती हैं, तो इसलिए आपकी तमन्ना है कि आप भारत को लीड करें। नहीं नहीं, वो क्या है कि मुझे करना है, क्योंकि मेरा दिल है कि कई चीजें हैं इंडिया में, वो मुझे लगता है थोड़ा सा चेंज होना चाहिए। लेकिन मैं नहीं कह रही हूँ कि मोदी बिल्कुल ठीक नहीं कर रहा है। मोदी ने, इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है, डेमोक्रेसी है, इसलिए 1.2 बिलियन इन्होंने चूज किया है, इसलिए इसमें कुछ तो है। मुझे सिर्फ लगता है कि थोड़ा सा एजुकेशन और हेल्थ के का ध्यान ज्यादा होना चाहिए, जैसे अभी है, वो मेरे लिए है। दैट्स ग्रेट। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। आप वुमेन राइट्स की बहुत बात करते हैं और उसके बारे में आप लिखते भी हैं। अगर हम लोग इंडिया को यूरोप से कंपेयर करते हैं, जर्मनी या नीदरलैंड से कंपेयर करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि इंडिया में कहीं वुमेन्स को वो राइट्स नहीं है जो यूरोप में या अमेरिका में है? इंडिया में वुमेन्स का राइट्स जैसे यूरोप में है नहीं है। ये एक बात है। और दूसरी बात है, मैंने एक किताब पढ़ी मनीष सिसोदिया की। उन्होंने एक किताब लिखा है शिक्षा, ये मैं सबको रेकमेंड कर सकती हूँ। और एक पहले चैप्टर या प्रोलॉग में लिखा है कि हम इस दुनिया की सारे प्रॉब्लम्स एजुकेशन के साथ सॉल्व कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि वो वुमेन्स इक्वालिटी जो इंडिया में है, वो भी हम एजुकेशन के साथ सॉल्व कर सकते हैं। और मैं बच्चे की एजुकेशन में सिर्फ नहीं बात कर रही हूँ, मैं सबकी एजुकेशन बात कर रही हूँ। मतलब इंडिया में बहुत कुछ बहुत पेरेंट्स में बहुत प्रेशर होता है बच्चे के ऊपर, कि जब आप बड़े होते हैं तो डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है या ये बनना। पेरेंट्स में कुछ पिक्चर है कि मेरे बच्चे ये करना है, ये करना है, ये करना है। और शादी भी, लड़कियों के लिए शादी भी करना है। मेरे पेरेंट्स भी यही हाल है कि उष्मा शादी कब कर रहे हैं।
और मेरा कहना है कि ये प्रेशर देश की अपॉर्चुनिटीज छोटा कर रहा है. If you can allow people to live their talent and live their happiness, फिर country भी आगे जाएगा, बहुत आगे जाएगा actually, और especially women's के बारे में. दिल्ली में जो गवर्नमेंट है अभी, तो उसमें सभी लोग ये मानते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम हुआ है. हाँ, तो क्या इसकी चर्चा यूरोप में भी होती है कि स्पेशली दिल्ली में शिक्षा को लेकर अच्छा काम हो रहा है? यूरोप में मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने सुना कि यूएस में आई थिंक मेलानिया ट्रम्प वो दिल्ली गई थी एजुकेशन सिस्टम देखने, और मैंने कई न्यूज़ में लिखा है, क्योंकि इधर यूरोप में और यूएस में भी मेंटल हेल्थ का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और वो भी गवर्नमेंट्स को बहुत बड़ा प्रॉब्लम्स और कॉस्ट बढ़ा रहे हैं, इसलिए मेंटल हेल्थ इज slowly becoming a topic. Actually, Deepika Padukone ने बहुत बड़ा स्पीच दे दिया on the World Economic Forum in Switzerland. और वहाँ पे उन्होंने कहा कि we need to make mental health, we need to increase the awareness of mental health, ताकि हम education और नहीं, ताकि हम happiness और हैप्पीनेस के साथ भी इकोनॉमिक ग्रोथ आ जाता है, ये बढ़ सकता है इंडिया में और दुनिया में भी, सारे जगह में. इसलिए मुझे लगता है बहुत चर्चा हो रहा है जो दिल्ली में वो लोग कर रहे हैं. उष्मा जी, ये पर्सनली मैं इसको लेके बहुत एक्साइटेड भी हूँ, इमोशनल भी हूँ, और मुझे लग रहा है हमारे व्यूअर्स भी होंगे कि आप की रूट्स हालांकि इंडिया से जुड़ी हैं, आपका जन्म नहीं यहाँ पे हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको इतनी इंडिया की चिंता है, इतना आप इंडिया के बारे में सोचते हैं. सो ये हम सबके लिए बहुत अच्छी बात है, और इस प्रकार की इच्छा और भावना रखने के लिए हम पूरे देशवासी आपके बहुत आभारी हैं. थैंक यू सो मच फॉर दिस टाइप ऑफ फीलिंग. थैंक यू सो मच. थैंक यू. मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं. आप बिलीव करती हैं गुड हार्टेड डिसीजन में? सो गुड हार्टेड डिसीजन को हम डेली लाइफ में कैसे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और हर रोज हमें निर्णय लेने होते हैं, छोटे छोटे या बड़े बड़े भी, तो उसमें कैसे हम लोग हर निर्णय में गुड हार्टेड डिसीजन ले सकते हैं? देखिए, मेरा विश्वास है कि हर इंसान एक अच्छा दिल के साथ पैदा होता है, एक अच्छा और साफ दिल के साथ. मतलब वो किसी को दुख नहीं देना चाहता है. वो जिंदगी में ऐसा होता है कि कई ना कई हमको दुख पहुंचता है या बैड एक्सपीरियंस हो जाता है. फिर जो दुख जो हम एक्सपीरियंस करते हैं, वो जब हम प्रोसेस नहीं करते तो फिर हम एक ये नेगेटिव फीलिंग्स क्रिएट करते हैं कि मैं एंग्री हूँ या जलन हो रही हूँ, या ऐसे ये नेगेटिव फीलिंग्स बढ़ जाता है, और फिर हम दुख किसी और को देते हैं. और ये प्रॉब्लम है हमारी सोसाइटी में ऐसे कहते हैं कि ओनली हर्ट पीपल. मतलब जब आपको दुख पहुंचा हुआ है तो आप दुख देते हैं. और वो गुड हार्टेड डिसीजन मेकिंग ये हालत, you can make any decisions, that you make decisions about your team, you make decisions about your company, you make decisions about your country. Same ही बात है. You will make a decision about your family, वो same ही बात है. या you will make a decision about yourself. ये जब आप decisions लेते हैं, आपको ध्यान रखना चाहिए कि ये किस जगह से ये decision किस जगह से आ रहा है. मतलब ये डर से आ रहा है या प्यार से आ रहा है. ये सिर्फ दो इमोशंस है हमारे जिंदगी में, सिर्फ डर और प्यार, सिर्फ दो इमोशंस है. सारा नेगेटिव इमोशंस, जलन, एंगर, हेट्रेड, वायलेंस, ये सारा डर से आ रहा है. और सारा पॉजिटिव इमोशंस लाइक ग्रैटिट्यूड, ग्रेसफुलनेस, थैंकफुल, पीस, एग्जैक्टली, कंटेंटमेंट, सेटिस्फैक्शन, ये सब कुछ प्यार से आता है. और जब आपको ध्यान देते हैं कि मेरे डिसीजन रियली कहाँ से आ रहे हैं,
ये प्यार से आ रहा है या डर से आ रहा है, तो फिर आपको पता चलेगा कि यू कैन मेक अ डिफरेंस। क्योंकि जब आप प्यार के साथ एक डिसीजन लेते हैं, तो इफ दैट इम्पैक्ट समवन एल्स, तो वो भी प्यार के साथ भी डिसीजन ले सकता है, क्योंकि वो इंस्पायर होता है। इसलिए जब यू स्टार्ट दिस, जैसे डोमिनो इफेक्ट होता है, नहीं, आई स्टार्ट डिसीजन विद प्यार, फिर दूसरे भी प्यार के साथ, ऐसे पॉजिटिव माइंडसेट बहुत इम्पोर्टेंट है। So, ये एक बहुत बड़ी फिलोसफी है जिस पे आप काम कर रहे हैं और जिस पे आप इतना सारा लिखते हैं, गुड हार्टेड डिसीजंस। सो स्पेशली जो शक्तिशाली लोग हैं या जिनके पास में इन्फ्लुएंस है, जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं स्पेशली, तो उनको गुड हार्टेड डिसीजन अगर वो लेंगे तो शायद उसका जो असर है वो नीचे तक दिखेगा। ऑफ कोर्स, क्योंकि जब आप देखिए कि जब मैं एक अच्छी डिसीजन ले लूंगी, तो मेरी टीम मेंबर को शायद इम्पैक्ट होगी, तो दैट विल मीन 1-to-1। जब मैं प्राइम मिनिस्टर की इंडिया बन जाऊंगी शायद, देन इफ आई मेक अ डिसीजन, इट विल इम्पैक्ट 1.2 बिलियन पीपल। फिर आपको नहीं, फिर it is like a domino effect. Those where you have impact, that will impact. If you do positive impact, it will impact the people that you have power over. इसलिए it is very very important कि हमारे आजकल की leaders good hearted decisions, मतलब intrinsic, they take it on intrinsic, like बिल्कुल दिल से लेते हैं कि I have to be sure that I take good hearted decisions। ये बहुत important है मेरे लिए, मुझे लगता है कि दुनिया के लिए बहुत important है। आपने अपनी वेबसाइट पे भी लिखा है और बार बार आप प्राइम मिनिस्टर इंडिया बनने की बात भी कर रहे हैं। हमारे यहाँ तो लाल कृष्ण आडवाणी जी पहले से बहुत लंबे समय से वेटिंग में लगे हुए हैं, और अभी राहुल गांधी को भी उम्मीद है कि वो भी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। तो यहाँ तो पहले ही झगड़ा बहुत है, तो आप ऊपर से बीच में आ रही है। नहीं, मुझे वो झगड़ा के बीच में नहीं आना है। जब उनको वो सवाल है कि आप प्राइम मिनिस्टर का इंडिया क्यों बनना चाहते हैं, आपको क्यों बनना चाहते हैं। इफ इट इज अबाउट पावर, फिर द पीपल हैव टू चूज, इट इज अ डेमोक्रेसी, सो द पीपल हैव टू चूज। जब आपको लगता है कि राहुल गांधी एक बढ़िया प्राइम मिनिस्टर बनेगा, तो प्लीज चूज हिम। जब आपको लगता है कि मोदी फिर भी एक पीरियड के लिए अच्छा प्राइम मिनिस्टर बनेगा, तो प्लीज चूज हिम। जब आपको लगता है कि मैं अभी इस सिस्टम में नहीं हूँ, इसलिए मैं सिर्फ बोल रही हूँ, ये मेरा ड्रीम है, मैं सिर्फ बोल रही हूँ, मैं वैसे बीच में नहीं आना चाहती। वो एक बॉलीवुड मूवी है जिसमें अनिल कपूर को एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बना दिया जाता है, नायक मूवी है शायद वो। सो अगर उष्मा जी को एक महीने के लिए भारत का प्रधानमंत्री बना दिया जाए, तो सबसे पहले आप क्या करना चाहेंगे? एक महीने में मैं दो चीजों को, वैसे आपके पास दो चॉइसेस हैं। आप बुरी चीजों को फोकस करना है कि मैं बुरी चीजों को फिक्स करना है, या मैं अच्छी चीजों को आगे बड़ी करना है। ये दो चॉइसेस है आपकी, और मैं चूज करती हूँ अच्छी चीजों को बढ़ जाना। जब अच्छी चीजें मतलब हेल्थ केयर और एजुकेशन, ये बहुत बहुत जरूरी है कि ये एक कंट्री में ठीक चलता है। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि हेल्थ केयर और एजुकेशन के बिना फिर इकोनॉमी भी साफ नहीं चलेगा। ये मुझे लगता है हेल्थ केयर और एजुकेशन इज द फाउंडेशन ऑफ एवरीथिंग एल्स। आप चूंकि हेल्थ इंडस्ट्री से जुड़ी हुई हैं, आपने बीएससी किया है बायोसाइंस में, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग किया है। इस समय कोविड को लेके पूरी दुनिया परेशान है, और अब मैं कंपैरिजन आपसे जानना चाहता हूं। जब हम लोग इंडिया और यूरोप का कंपैरिजन करते हैं, तो हम ये पाते हैं कि यूरोप में मेडिकल फैसिलिटीज इंडिया से कहीं बेहतर हैं, लेकिन कोविड के मामले में जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उनकी स्थिति बहुत खराब हो गई। चाहे हम लोग इटली की बात करें, जर्मनी की बात करें, यूके की बात करें, उसके कंपैरेटिव में इंडिया में कुछ सिचुएशन बेटर है। तो इसकी क्या वजह मानते हैं आप? जी, वो
दो चीजें हैं that you have to watch out. One is the healthcare. COVID दो चीजें रिस्क इम्बैलेंस कर रहा है. एक है हेल्थ केयर और हेल्थ केयर सिस्टम और दूसरा है इकोनॉमी. राइट. और जो जर्मनी, यूके, इटली ये जो उन्होंने किया वो इस यूरोप में एक चीज बहुत इम्पोर्टेंट है, फ्रीडम. हर सिटीजन को जो कर सकता है, जो करना चाहता है. और यूरोप में वो लॉकडाउन जो इंडिया ने ऐसे किया है, एक सेकंड में जब कोविड-19 का वो उन्होंने लॉकडाउन किया है बिल्कुल हर कंट्री में विदाउट कंसिडरिंग कॉन्सिक्वेंसेस. उन्होंने बिल्कुल हर कंट्री में, आई मीन इट्स बिग कंट्री, एक सेकंड में लॉकडाउन किया. वो वेरी अनइमेजिनेबल. और जर्मनी में थोड़ा सा संभाल से हुआ और इटली में भी ऐसे. आई थिंक हमको और जर्मनी और यूरोप में ऐसे लगा कि शायद हमको नहीं होगा. आई थिंक दैट वाज द माइंडसेट कि हमको नहीं होगा, दूसरे को हो रहा है लेकिन हमको नहीं होगा. इसलिए आई थिंक दैट वाज द ऑफसेट ऑफ द कर्व, कोविड कर्व. Okay. लेकिन दूसरा है कि यू हैव टू कंसिडर कि ये सडन लॉकडाउन का इम्पैक्ट क्या है, और वो है इकोनॉमी. मतलब ये इकोनॉमी इंडिया में फिक्स करना मुझे लगता है बहुत मुश्किल होगा. इसलिए it is very important to take decisions that get the economy rolling again. क्योंकि it will not be COVID-19 where people will be dying. It is poverty. जैसा आपने कहा कि हिंदुस्तान में इतना बड़ा पॉपुलेशन है, उसके बावजूद बिल्कुल एक डिसीजन में पूरा हिंदुस्तान जो है वो लॉकडाउन हो गया और सब कुछ रुक गया. और यूरोप में और अमेरिका में भी अगर हम बात करें तो इतना लंबा लॉकडाउन नहीं रहा, और अगर लॉकडाउन रहा तो लोगों ने रोड पे आके उसका विरोध किया, प्रदर्शन किए. लेकिन हिंदुस्तान में ऐसा नहीं हुआ. तो इसको आप किस रूप में देखते हैं कि हिंदुस्तानी लोग ज्यादा डिसिप्लिन हैं, लीडरशिप को ज्यादा फॉलो करते हैं? एक बात है डिसिप्लिन. और मैं वैसे यूरोप में रहती हूँ, इसलिए मैं वो चर्चा जो चल रहा है इन द पॉपुलेशन इन इंडिया वो मुझे शायद नहीं पता, लेकिन बाहर से ऐसा दिखता है कि डर है. ओके. और इट इज अ मैटर ऑफ लीडरशिप कि आप डर के साथ लीड कर रहे हैं. मतलब जब आप डरा हुआ है तो आप डर भी स्प्रेड करते हैं. मतलब दे आर, इट लुक्स फ्रॉम आउटसाइड कि लोग डर के साथ रह रहे हैं और इसलिए अंदर मतलब वो रेगुलेशंस को लिसन कर रहा है. इधर डर के साथ लीड नहीं हो रहा है, इसलिए लोग बाहर जा रहे हैं. कौन सा ठीक है, इट इज अप टू द डिसीजन ऑफ द पीपल. लेकिन ये मुझे लगता है ये इज द की डिफरेंस. राइट. कोविड-19 एक ऐसी सिचुएशन है जिससे दुनिया पहली बार गुजरी है. मानव इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि इतने लंबे समय तक पूरी दुनिया इतनी ज्यादा चिंतित रही हो, और इतना ज्यादा सारे कनेक्शन टूट गए हैं, कंट्रीज के टूट गए हैं, इवन स्टेट्स आपस में मूव नहीं कर पा रहे हैं. सो कोविड-19 के बाद जो लाइफ होगी उसमें कुछ बदलाव आएगा? जब लोग चाहते हैं तो सवाल ये है कि हम ये जो आपने कहा कि कोविड-19 हमको एक्चुअली एक मौका दे रहा है कि आप कुछ देर से सोच लो कि हमारी जिंदगी पहले ठीक था कि नहीं, हमारे लीडरशिप पहले ठीक था कि, और या लीडरशिप अभी ठीक था कि नहीं, ठीक है कि नहीं. आप सोच लो, ध्यान से सोच लो, और फिर सोच लो कि हमको क्या चाहिए आगे. वैसे आप वो कोविड-19 के बिना आप ये मौका नहीं मिलता है. आप बिजी हैं काम के बारे में, डेली ये सब कुछ काम चलता है. देयर इज नो टाइम टू रेस्ट और थिंक कि हम लोग इधर क्या कर रहे हैं, हमारे अर्थ एनवायरनमेंट के साथ क्या हो रहा है, हमारी इंडस्ट्रीज क्या कर रहे हैं, हमारी इकोनॉमीज क्या कर रहे हैं, हमारे लीडर्स क्या कर रहे हैं. हम ये मौका मिल रहा है कि लेट्स रीसेट. मेरी इच्छा है और मेरा भी विश्वास है कि लोग सोच लेंगे, और वो ट्रेंड्स जो शायद आज पॉलिटिकल लीडर्स के बीच में हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल कई लीडर्स कह रहे हैं कि ग्लोबलाइजेशन इज नॉट गुड, वी नीड टू स्टार्ट प्रोटेक्शनिज्म. ये ठीक नहीं है.
कई लोग कई लीडर्स अभी डायरेक्शन ले रहे हैं, वो मुझे लगता है कि इट विल बी वर्स देन व्हाट इट वाज बिफोर। ये द पावर इन डेमोक्रेसीज लाइज विद द पीपल, इसलिए इट इज अप टू द पीपल कि आप चूज करो कि आपको कौन सी जिंदगी चाहिए आगे, प्यार या डर। ये यही सवाल है। कोविड-19 के बाद में जब आप दो चॉइस की बात कर रहे हैं तो लोग प्यार को चूज करेंगे, पहले से कुछ बदलेंगे? मैं होप करती हूँ, हाँ। आई सॉ सम स्टैटिस्टिक्स कि लोग अभी ज्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं या अपना ध्यान रख रहे हैं। जब आप एक्सरसाइज करते हैं फिर मेंटल हेल्थ भी ठीक होता है, तो फिर प्यार भी बढ़ जाता है। नहीं, इफ यू स्टार्ट वर्किंग ऑन योरसेल्फ, यू स्टार्ट लविंग योरसेल्फ, यू स्टार्ट जब आप अपने आप को प्यार करते हैं तो फिर देयर इज नो ऑप्शन टू गिव फियर और हेट्रेड। जब आप अपने आप को प्यार करते हैं तो आप दूसरे को भी प्यार करते हैं। तो ये देयर आर अ फ्यू स्टैटिस्टिक्स जो कहते हैं कि शायद हमारे इंसान अच्छे हो रहे हैं, नहीं, दुनिया अच्छी पहले से भी अच्छे हो सकते हैं। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल। आपका जो सोच है वो बहुत बड़ी सोच है, महान लोगों वाली सोच है, और इट्स गुड। और ये लगता है कि इस प्रकार की सोच अगर है और जिस प्रकार से आप काम कर रहे हैं ये परिवर्तन लेके आएगी। थैंक यू सो मच। हमारा एक सेगमेंट है इंटरव्यू का, योर लाइफ्स बिगेस्ट सेटबैक। आपकी जिंदगी का सबसे बुरा वक्त कौन सा था और आप उससे कैसे बाहर आए? जी, बिना एक टाइम था, मैं शायद 20, 21, 22 साल की थी। मैं स्टडीज से बाद मेरी पहली जॉब थी, एक्चुअली मेरी पहली जॉब, और वहाँ पे मैं सेल्स रेप थी। और मैं वो इधर एक प्रोग्राम, वो कंपनी में एक प्रोग्राम था सेल्स ट्रेनी, इसलिए वो सेल्स का ट्रेनिंग कर रहे थे। और मेरे पास एक बहुत स्पेशल बॉस था थी। और वो बहुत मुझे डांटती थी और बहुत बुरी बात कर रही थी मेरे बारे में, और ऐसे कह रही थी कुष्मा ये सेल्स नहीं कर सकती, ये नहीं कर सकती। और मैं अपने माइंड से जॉब से पहले मैं कह रही थी मैं ये कर सकती हूँ, मैं ये कर सकती नहीं। जब आप नई समय शुरू करते हैं तो यू स्टार्ट पॉजिटिव और करेज के साथ स्टार्ट करते हैं। और फिर वो बॉस सब कुछ सारा करेज को बुझ लिया, कहते हैं बुझ लिया। हाँ, नीचे लेके आ गए वो। नीचे लेके आ गया। और फिर मैंने वो जॉब छोड़ी, लेकिन वो अच्छे सिचुएशन के साथ नहीं छोड़ी। वो मतलब बहुत डिस्कशंस था, फाइट्स था, ऐसे वो बहुत बुरी हाल थी। और मैं थोड़ी सी डिप्रेशन में हो पड़ी, और मैंने कहा कि आई डोंट थिंक आई एम गुड फॉर सेल्स। मैंने वो स्टडी की, वो वेस्ट हुआ और सब कुछ। लेकिन जब आप ब्रेक लेते हैं, क्योंकि मैंने फिर अनएम्प्लॉयड थी, और मेरे लिए ये बहुत क्योंकि मैं भी वहाँ उस टाइम पे भी मैं बहुत एम्बिशियस थी। मुझे सीईओ बननी है, या नहीं, बेस्ट सीईओ इन द वर्ल्ड ऑफ द बिगेस्ट कंपनी इन द वर्ल्ड। मैं बहुत एम्बिशियस थी। और जब यू गेट दिस काइंड ऑफ सेटबैक, फिर आपको बहुत दुख हो जाता है। बट द थिंग इज दैट आपको ये विश्वास रखना चाहिए कि बुरी टाइम्स होती है और फिर अच्छे टाइम्स भी आते हैं। और फिर जब मैं जैसे मैंने कहा पहले, लोटस कम्स फ्रॉम मिट्टी। तो मिट्टी से मैंने किया कि मैंने जब मैं यंग थी, मैंने एक ड्रीम था कि मुझे पायलट बननी है। तो मैंने कहा ओके, फिर इफ सेल्स इज नॉट फॉर मी देन मैं पायलट का ट्रेनिंग करूंगी। इसलिए मैं वो वैसे छोटे छोटे प्लेन्स होते हैं उसका मैंने वो काम कर रही थी, इसलिए मेरे कुछ सेविंग्स थी। मैंने कहा ओके, आई विल स्पेंड इट ऑन पायलट ट्रेनिंग। फिर पायलट ट्रेनिंग के साथ मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन आया, फिर थोड़ी सी खुशी भी आई। और फिर जब खुशी आती है, फिर मोटिवेशन आती है, करेज आती है, तो फिर नई जॉब आ गई। और फिर उस जॉब से मैं उस अभी तक मैं वही कंपनी में हूँ और बढ़ जा रही हूँ। इसलिए जब आपको लगता है कि there is no outcome, मैं बहुत बुरी हूँ, मैं सब कुछ, then distract yourself with something that is giving you जोश और happiness और खुशी। फिर वहां से
you will get out of it. विश्वास रखना चाहिए कि बुरी टाइम्स होती है और अच्छी टाइम्स भी होती है. मीन्स अगर अभी किसी के साथ में अगर बुरा टाइम से वो गुजर रहा है, हाँ बिल्कुल. उनको भी आपकी तरह कोई अच्छे बॉस नहीं मिले हैं, उनको डांटते हैं, उनको अच्छा नहीं बोलते हैं, तो वो हाँ जी. परेशान नहीं हो, समय बदलेगा और अच्छी चीजें होंगी उनके साथ भी. हाँ बिल्कुल, विश्वास रखना चाहिए क्योंकि हमारी जिंदगी ऐसा ही है और पहले से भी शायद कई इंसानों को ऐसे भी होगा. बुरी टाइम्स होती है, फिर अच्छी टाइम्स आती है, फिर बुरी टाइम्स आती है, फिर अच्छी टाइम्स. वैसे यू कैन टेक अ लिटिल बिट डिस्टेंस. जब आपकी जिंदगी इधर चल रहा है, ऊपर नीचे, तो आप इधर खड़ा रहना चाहिए थोड़ा सा डिस्टेंस के साथ. और फिर आपको इतना डिटैच, मतलब जब खुशी टाइम्स होती है इतना भी खुशी नहीं होना चाहिए और बुरी टाइम्स होती है तो फिर इतना भी रोना नहीं. राइट. थोड़ा बैलेंस सा होना चाहिए. बैलेंस. हाँ बिल्कुल. दैट्स ग्रेट. वंडरफुल. फनी मोमेंट ऑफ योर लाइफ. फनी मोमेंट मैंने मैंने एक कई हफ्तों की बात है, शायद एंड ऑफ अप्रैल, 1 महीने की बात है अभी. मेरे पापा का बर्थडे था और मेरे पास तो बहन है यंगर और हम तीनों कह रहे थे कि हमको इस साल पापा को क्या देना है मुझे नहीं पता. फिर सोच करके बर्थडे भी क्लोज आ रहा था. फिर हमने कहा पापा को वो शम्मी कपूर बहुत पसंद है, किशोर कुमार बहुत पसंद है और फिर हमने कहा ओके वी विल चूज हिज फेवरेट सॉन्ग्स, फिर हम वो री-एनैक्टमेंट कर लेंगे. और वो हमको बहुत बहुत मजा आया. मैंने एक बार शम्मी कपूर का एनैक्टमेंट कर रही थी और फिर मेरी बहन ऐसे हमने एक्टर्स को चुनी और फिर ऐसे एक्टिंग की. बहुत बहुत मजा आया हमको. वो वीडियो मैं प्ले करना चाहता हूँ. अच्छा. हमारे व्यूअर्स भी देखें, हमारे पास में है. यस, ये जो वीडियो है ये बहुत फनी है और आप वहाँ पे हैं, यूरोप में हैं, लेकिन आप बॉलीवुड से, सॉन्ग से और स्पेशली जो क्लासिकल सॉन्ग्स हैं उनसे आप बहुत लगाव है. आप कैसा लग रहा है इस वीडियो को देख के? हाँ बिल्कुल, मुझे बहुत पसंद है वो. मैं हमेशा वो गाना एक ऐप है उसमें वो हिंदी रेट्रो रेडियो आती है, वो मैं सुनती हूँ हमेशा. वंडरफुल. मुझे बहुत तो पसंद है. फिर पापा को जब ये वीडियो भेजा तो क्या उनका रिएक्शन क्या था? ओए वो बहुत खुश था, आपको नहीं पता है, मतलब he was so happy. हमने I think he watched it on that day. करीबन I think 10 बार वीडियो देखा, one after another, and then फिर 10 बार की भी ओह हंसी आई बहुत. बहुत खुश था. That's great. Wonderful. हमने आपका कमिंग सून का वीडियो डाला था. सो इंडिया वाले लोग बहुत दिल के बहुत अच्छे होते हैं, बहुत प्यार करते हैं और बहुत सारे लोगों ने हंड्रेड्स ऑफ पीपल ने क्वेश्चंस पूछे हैं. सो अगर आपका परमिशन है तो मैं कुछ क्वेश्चंस ले सकता हूँ? बिल्कुल बिल्कुल. थैंक यू सो मच. कमलेश कुमार का प्रश्न है, ये क्वेश्चन बहुत सारे लोगों ने किया है. कमलेश कुमार, अशोक कुमार, अरविंद कुमार, सन्नी कुमार प्रसाद, इन्होंने लिखा है हाउ टू कीप योर सेल्फ पॉजिटिव. अपने आप को हमेशा पॉजिटिव कैसे रखें? मैं वो पहला टास्क है कि आपको जानना है कि आप कौन है, आपको क्या अच्छा लगता है, आपको क्या नहीं अच्छा लगता है. फिर जो आपको जानते हैं कि मुझे क्या अच्छा लगता है तो फिर वो करना. बहुत आसान सुनता है लेकिन इतना आसान नहीं है क्योंकि हमारे स्पेशली इंडिया में बहुत सोशल प्रेशर्स होता है. शायद वो जो आप करना चाहते हैं इतना सपोर्ट फैमिली की या सोसाइटी की इतना नहीं मिलती है, इसलिए इट इज साउंड्स वेरी इजी लेकिन बहुत मुश्किल है मेरे लिए भी. मैंने सोचा कि मैं सीईओ बनी है, बिजनेस में काम करनी है, फिर मैंने वो
जब अपने आप को जाना 30 इयर्स के, मैं कहती हूँ मेरी मिड लाइफ क्राइसिस आ गई 30 साल की। तो फिर मैंने कहा कि मैं मुझे क्या चाहती हूँ। फिर उस सवाल से जाके इट इज नॉट इजी, क्योंकि सारा कुछ क्वेश्चन करना पड़ता है, यू हैव टू क्वेश्चन एवरीथिंग। लेकिन जब ये करते हैं तो फिर पॉजिटिव टाइम्स आता है। और एक और बहुत इम्पोर्टेंट चीज है विश्वास, श्रद्धा। श्रद्धा के साथ इफ यू ट्रस्ट इन योरसेल्फ, फिर आप पॉजिटिव होते हैं। और आप एक और और एक और चीज बहुत इम्पोर्टेंट है इज माइंडफुलनेस। आपको यू हैव टू नोटिस कि कौन से आप अभी क्या सोच रहे हैं। Okay. जब आप इफ यू आर अवेयर कि आप अभी क्या सोच रहे हैं, तो आप पता लग जाएगा कि मेरे थॉट्स शायद ज्यादा नेगेटिव है, इसलिए मैं इतना पॉजिटिव नहीं हूँ। वो थॉट्स ऑन पर्पस बदलना चाहिए, स्लोली। अपने आप को इतना प्रेशर मत डालना, स्लोली सब कुछ आ जाता है। श्रद्धा रखना चाहिए। ओके, दैट्स गुड, वंडरफुल। जुना कुमार का प्रश्न है, क्या पॉजिटिव थिंकिंग ही काफी है परिवर्तन व सक्सेस के लिए? हाँ जी, मुझे लगता है पॉजिटिव थिंकिंग बाकी, क्योंकि पॉजिटिव थिंकिंग जब आपको वो मैंने एक बुक पढ़ी, फिक्स्ड माइंडसेट वर्सेस ग्रोथ माइंडसेट। ग्रोथ माइंडसेट होता है कि इसमें कुछ लिमिटेशंस नहीं है। सारे लिमिटेशंस जो फिक्स्ड माइंडसेट में होता है उसमें वो ग्रोथ माइंडसेट में नहीं है। मतलब सब कुछ हो सकता है, जो आपकी दिमाग में इमेजिनेशन है वो भी हो सकता है, सब कुछ हो सकता है इफ यू put enough power and you put enough energy and attention to it, फिर सब कुछ हो सकता है। And that comes from positive thinking। मतलब positive thinking से प्यार आ जाता है, positive thinking से gratitude आ जाता है, positive thinking से content आता है। ये सब कुछ positive thinking से ही आता है। That's good. Means सक्सेस के लिए पॉजिटिव थिंकिंग होना एक बहुत महत्वपूर्ण तत्व है। हाँ बिल्कुल, That's great. अनिवार्य है। That's अनिवार्य great. है। सक्सेस पॉइंट ने पूछा है, डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव एटीट्यूड। कई लोग कहते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव, जब आपके पास एक ग्लास है, इसमें पानी है, आधा है, और जब आधा, इफ यू सी हाफ फुल, ये पॉजिटिव है, हाफ एम्प्टी, फिर ये नेगेटिव है। लेकिन वो क्या है कि जब आप दिल से आपको पूछ सकते हैं कि ये जो मैं कर रही हूँ या मैं सोच रही हूँ, ये किसी और या अपने आप को खुश रख रहे हैं, तो फिर ये पॉजिटिव है। मतलब पानी जो है ये आपकी है, मतलब फिर आपको खुश रखती है। जब आप सिर्फ देख रहे हैं कि मेरे पास वो पानी नहीं है, आधा पानी नहीं है, तो फिर मैं खुश कैसे हूँ? Okay. इसलिए वो खुशी की बात है। That also requires some mindfulness। That's great. अपने आप को अवेयर होना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन है रविंद्र मौर्य का, आपको लोगों को इंस्पायर करने में क्या-क्या चैलेंजेस आते हैं, खासकर उन लोगों के साथ जो इस परिवर्तन को गंभीरता से नहीं लेते हैं? जी, जी मेरा टास्क है कि मैं, और मुझे लगता है मेरा मिशन है कि मैं पॉजिटिव परिवर्तन का गुड हार्टेड डिसीजन मेकिंग है उसको स्प्रेड करना है। जब मैं शुरू कर दूंगी कि वो क्या सोच रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं, फिर वो क्या सोच रहे हैं, तो आई विल नॉट बी एबल टू फोकस ऑन माई मिशन। ये बहुत हर इंसान के लिए जो एक मिशन रियलाइज करना चाहता है, ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है कि यू फोकस ऑन द थिंग दैट यू कैन डू। मुझे पता है हमारे दुनिया में 7 बिलियन पीपल है, मैं 7 बिलियन पीपल को खुश नहीं रख सकती। मैं 7, ऑफ कोर्स देयर विल बी पीपल हु डोंट एग्री। ये बट दैट इज ऑल्सो द गुड, राइट? दैट इज द, क्योंकि जब आप लोगों को मिलते हैं कि आई डोंट एग्री विथ यू, आई वांट टू चैलेंज दैट, तो आप उससे भी सीख सकते हैं। You can learn from this. This is an opportunity for you. लेकिन जो if you meet some people with fixed mindset, तो it is the way it is. आप कुछ नहीं कर सकते. Just focus on the thing that you want to do. That's good. Wonderful.
हम लोग लास्ट पार्ट में हैं, रैपिड फायर क्वेश्चंस। आर यू रेडी फॉर इट? जी, आई एम रेडी। आपको कौन सा देश पसंद है, जर्मनी या इंडिया? इंडिया। जर्मनी में रहते हैं और इंडिया को पसंद कर रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा आपके साथ में? नहीं नहीं, पागल नहीं होगा। वो क्या है कि मेरा पसंद है और मैं वैसे ही इंडिया की प्राइम मिनिस्टर बनना चाहती हूँ, तो मैं जर्मनी कह दूंगी तो फिर वो वही मुश्किल होगा। वंडरफुल। सो यूरोप में अलग अलग तरह के पकवान होते हैं, आपको कौन सा खाना पसंद है, इंडियन या यूरोपियन, और या कि कुछ मैं और? हाँ नहीं नहीं, इंडियन खाना पसंद है क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ। जर्मनी में बहुत सारा खाना मीट के साथ है और नेदरलैंड्स में इतना ज्यादा वो खाना का कल्चर इतना नहीं है। वहाँ पे भी बहुत सारे इंडियन रेस्टोरेंट होते हैं, इंडोनेशियन रेस्टोरेंट्स होते हैं ऐसा, इसलिए इंडियन फूड मेरे लिए बहुत ठीक है। दाल रोटी के लिए दाल रोटी खाना मेरा पसंद है। मतलब आप यूरोप में हैं और वेजिटेरियन हैं, ये बड़ी आश्चर्य की बात है। जी, लेकिन मैंने कभी मीट नहीं खाई। मैंने हमेशा वेजिटेरियन थी। अब मैं 2 महीने से मैं इवन वीगन खा रही हूँ। देखते हैं कि कैसे चलता है। अभी कोविड के टाइम में ऐसा कहा जा रहा है कि अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपकी इम्यूनिटी थोड़ा स्ट्रोंग रहेगी और कोविड का इफेक्ट शायद आप पे कम आएगा। आपकी हेल्थ की बैकग्राउंड है, मेडिकल की बैकग्राउंड है, आप इसको सही मानते हैं? वो मेरा ऐसा मेडिकल बैकग्राउंड नहीं है। मुझे स्टडीज को देखना, मैं ये आंसर डॉक्टर्स को छोड़ देती हूँ क्योंकि वो मैं नहीं कह सकती, क्योंकि हाँ वो एक्चुअली मुझे नहीं पता। द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर योर ईटिंग चॉइस इसकी आप अपने आप और अपने हेल्थ को ध्यान रख सकते हैं। दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। और आप मैं आयुर्वेदिक डॉक्टर्स के साथ काम करती हूँ, फिर वो सारे डाइजेस्टिव सिस्टम, मेंटल हेल्थ, वो जो आप खाते हैं वो मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। वो उसका सब कुछ बैलेंस होना चाहिए और आप खुश और कंटेंट होना चाहिए आपकी खाने की चॉइसेस के साथ। दैट्स गुड। कौन सा प्रधानमंत्री अच्छा है, एंजेला मेकर या नरेंद्र मोदी? एंजेला मैर्केल। ये मुझे ज्यादा पसंद है। एंजेला मैर्केल ने बहुत कुछ किया रेफ्यूजीज के बारे में। वो शी वाज लीडिंग द एंटायर यूरोपियन यूनियन टू मूव इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन टू सपोर्ट द रेफ्यूजीज दैट आर कमिंग फ्रॉम नेबरिंग एरियाज। और एंजेला मैर्केल भी कोविड-19 क्राइसिस में भी बहुत कुछ कहा कि क्योंकि कोविड-19 जो है वो क्योंकि वो नया है, हमने पहले ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया, इसलिए बहुत सारे लोग डर रहे हुए हैं। और लीडर्स भी ऐसा ही है ऑफ कोर्स, क्योंकि वो भी इंसान है और डर के साथ वो थोड़ा सा डिसीजन जो लेते हैं वो फिर दूसरे को ब्लेम करना है। मतलब ये चाइना की फॉल्ट है, ये उनकी फॉल्ट है, ये हमको नहीं करना चाहिए, फिर फाइट करते हैं। ये जब हम इमरजेंसी सिचुएशन में ऐसे जैसे कोविड-19 में है, वो मैं नहीं कह सकती हूँ कि कितना इम्पोर्टेंट है। इट इज सो इम्पोर्टेंट कि हम साथ में रहते हैं। This is not the time to go against each other and fight. This is the time to stay and stick together. और अंजेला मैर्केल ने इस बारे में बहुत कुछ किया है। That's good. बॉलीवुड में आपका फेवरेट हीरो और हीरोइन कौन है? हीरोइन मुझे नहीं पता, लेकिन हीरो है मेरा फेवरेट हीरो है दिलीप कुमार। वाह। और कोहिनूर की मूवी में आपने देखा है अभी कोहिनूर? अभी अभी जो लेटेस्ट हीरोज हैं उनमें लेटेस्ट हीरोज वो मुझे दीपिका पादुकोण बहुत पसंद है, क्योंकि वो देखिए ये भी एक चीज है, वैसे बॉलीवुड इज फॉर एंटरटेनमेंट, लेकिन जब इंडिया में है, इतने सारे लोग बॉलीवुड मूवीज देखते हैं, तो इट इज अ चैनल टू एजुकेट। और मुझे लगता है कि दीपिका पादुकोण ये अच्छे तरह से यूज कर रहा है। For example, social issues like, or Akshay Kumar bhi, social issues like toilet
उन्होंने बहुत अच्छे किया मुझे लगता है। और फिर वो थप्पड़ मूवी मुझे नहीं देखी, लेकिन ट्रेलर देखी, बहुत अच्छा लगता है। और फिर वो दीपिका पादुकोण वो एसिड बर्निंग्स के बारे में कौन सा मूवी था? यस, छपाक। छपाक, हाँ, वो भी बहुत अच्छा। मतलब यू यूज द अपॉर्चुनिटीज टू टीच पीपल एंड एजुकेट देम, क्योंकि एजुकेशन के बिना ग्रोथ नहीं आता। मीन जो सेलिब्रिटीज हैं स्पेशली बॉलीवुड में, तो उनको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाना चाहिए, और चूंकि बहुत सारे लोग उनको फॉलो करते हैं, हाँ, सो उन्हें बिल्कुल सोशल अवेयरनेस के बारे में बात करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। दैट्स व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट कि दीपिका पादुकोण इधर आई और मेंटल हेल्थ के बारे में बात किया। बहुत, इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। इट इज इम्पोर्टेंट फॉर एनीवन हु इज फेमस। दैट्स ग्रेट। लास्ट क्वेश्चन आपके पेरेंट्स की तरफ से आया है। वो पूछना चाहते हैं कि उष्मा से पूछिएगा कि वो मैरिज कब प्लान कर रहे हैं। नहीं नहीं, ये सवाल उन्होंने नहीं किया। नहीं, ये कमेंट्स में है, इट इज इन कमेंट्स। अच्छा, यस। नहीं नहीं, अच्छा। यस। नहीं, मुझे अभी शादी नहीं करनी है, मुझे प्राइम मिनिस्टर के इंडिया बनना है। मैं बहुत बिजी रहूंगी दुनिया को सेव करना। आपने किसी ज्योतिषी से आपने ये दिखवाया है कि इंडिया में प्राइम मिनिस्टर वही बनते हैं जो शादी नहीं करते हैं? नरेंद्र मोदी भी उसी कैटेगरी में आते हैं। अच्छा, वो मैं, इट्स नॉट ऑन पर्पस, इट्स नॉट। जब कोई राजा आएगा तो who knows कि मैं वैसे ये नहीं कह सकती कि मैं आई विल नेवर गेट मैरिड। मैं ये कह रही हूँ कि मैं अभी मैं बहुत खुश हूँ और अपने काम को फोकस कर सकती हूँ। ये बात है। That's good. आई एम शॉक्ड कि मेरे पेरेंट्स ने ये पूछा है। नहीं, उन्होंने नहीं पूछा है, लेकिन I thought so. थैंक यू सो मच। आपने सभी क्वेश्चनों का बहुत अच्छा जवाब दिया, और ये मेरे लिए एक्चुअली बहुत अच्छी फीलिंग है, और हमारे हर व्यूअर को ये अच्छी फीलिंग होगी। जो आप एक प्योर सोल हैं, जो आपकी इतनी साफ आत्मा है, और स्पेशली इंडिया को लेके जो आपके इमोशंस हैं वो बहुत अच्छे हैं, और हम सबको मतलब हर इंडियन को अच्छा लगा होगा ये इंटरव्यू। और आप यूरोप में हैं और इतनी अच्छी सोच के साथ में पूरी दुनिया को अच्छा बनाने की सोच के साथ में आप काम कर रही हैं। और हिंदुस्तान में हम लोग इस फिलोसफी में जीते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कि दुनिया में सब लोग सुख में रहें, खुशी में रहें। और आपने बस उसको मॉडर्न युग में उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया है कि सारी दुनिया पॉजिटिव सोचे, अच्छा सोचे, और अच्छा सोचेंगे तो सब लोग खुशी से और सुख से रहेंगे। सो आपसे बातचीत करके मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा, और ये हमारा पहला इंटरनेशनल गेस्ट का इंटरव्यू था। हम लोग टच में रहेंगे, और जब आप इंडिया में आएंगे तो हम उम्मीद करते हैं कि हम लोग एक और बेहतर इंटरव्यू हम लोग प्रॉपर स्टूडियो में हम शूट करेंगे। Oh, I would be very happy. मैं जरूर इंडिया आ जाऊंगी तब जब वो कोविड-19 वो बॉर्डर्स खुलेगा, तो मैं जरूर आएंगी। और मेरे कजन शायद शादी कर रहे हैं, इसलिए जरूर आएंगी। और मुझे भी कहना चाहती हूँ कि बहुत बहुत शुक्रिया ये मौका मिलने के लिए, आपके साथ बातचीत करना है। और मुझे भी बहुत पसंद आया, आप बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। और हर इंडियन इंसान को लगना चाहिए कि वो मेरी दिल में है। मैं उसके लिए प्रार्थना करती हूँ कि सब लोग खुशी है और खुशी के साथ रहते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। सो ये थी उष्मा इस्सर जी। बहुत अच्छी सोच, और हम सबको गर्व है कि इस प्रकार की जो फीलिंग्स हैं इंडिया के लोगों में, वो इंडिया का मान सम्मान बढ़ाती हैं। अगले मंगलवार रात्रि 8 बजे फिर हम एक शख्सियत के साथ आपके साथ रूबरू होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, अपना ख्याल रखिएगा। अगर आपने अभी तक चैट विद सुरेंद्र वत्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिले और हमारी किसी वीडियो को मिस ना करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करके अपना प्यार जरूर दें।